देखिए आपका मैथ का पेपर हो चुका है और नेक्स्ट पेपर जो है आपका वो साइंस का है। और साइंस का पेपर दैट मीन्स कि कंसेप्चुअल पेपर है पूरा, ना कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल इक्का दुक्का आएंगे जो आपके चैप्टर नंबर 12 के होंगे, जिसे इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। मतलब ओवरऑल कहें तो साइंस का जो टर्म 2 है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है या आपको कुछ कुछ चैप्टर्स आते हैं और कुछ चैप्टर्स नहीं आते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एंड तक देखना। देखो बेनिफिट तो ज़रूर होगा, अगर मैंने बोला है कि एंड तक देखना तो देखना, तभी आपका कुछ बेनिफिट्स होगा। मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। ये जो आपके पास डेज बचे हैं, जैसे आज 5 तारीख हो गई है और आपके पास मात्र 4.5 दिन ही बचे हैं, 10 तारीख को आपका पेपर है, तो आपके पास सिर्फ 4.5 दिन बाकी है। इन 4.5 दिनों में क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि इफेक्टिव हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, और जो मैं बता रहा हूं उसको सुनते रहिए जल्दी जल्दी, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में क्या करना है इस समय, कैसे अपना सिलेबस खत्म करना है और नंबर अच्छे लेके आने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो अगर हम बात करते हैं कि आपके कितने कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आप जानते हो कि कितने चैप्टर्स हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 आएगा। ठीक है, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आएगा। इसमें से सबसे मेन चीज़ डिलीटेड पोर्शन का याद जरूर रखें। ठीक है, क्योंकि डिलीटेड वाले को टच भी नहीं करना, वो सब चीज़ें नहीं पढ़नी। उसके बाद थर्ड वाला जो आपका यूनिट है, जिसमें चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर 13 ये आपका फिजिक्स का हो जाएगा, और लास्ट वाला जो है आपका वो नेचुरल रिसोर्सेज का आएगा। नंबर की बात करें कि कौन सा कितना नंबर का है, तो ये चीज़ें मालूम होना चाहिए आपको। कैसे मालूम होना चाहिए, देखिए सबसे पहले कि अगर हम चैप्टर 15 की बात करें, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 और पूरा 5 नंबर का कवर कर रहा है। तो 5 नंबर का कवर कर रहा है, दैट मीन्स कि इसको सबसे पहले का देख लें, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो इसका लिंक, इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके क्लिक कर लेना और देख लेना ये चीज़। ठीक है, बहुत आसान से समझा रखा है। तो आपका चैप्टर नंबर 15 हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 12 और 13 ये जो फिजिक्स है, ये टोटल मिला के 12 नंबर का आ रहा है। इसका मतलब 6-6 नंबर का मान लीजिए, दोनों 6-6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, 6-6 नंबर का ही पेपर बनेगा। अगर बायोलॉजी की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में से आधा कट चुका है, तो चैप्टर 8 बचा है आपके पास, चैप्टर 9 का थोड़ा सा पर्स बता है, वो पूरा मिला के आपको 13 मार्क्स दे देगा। केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत ही कम नंबर दे रहा है चैप्टर नंबर 4 और 5 में, इसलिए कम दे रहा है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में आधे से ज़्यादा कट रखा है आपका, चैप्टर 5 आ रहा है, तो टोटल आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 40 नंबर बन जाएंगे। तो ये चीज़ तो पहला आपको नोटिस करके चलना है कि 40 नंबर का है तो 40 के 40 करके आने हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको क्या मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास टोटल मान लीजिए 4.5 दिन है, ठीक है, तो इन 4.5 दिन को कैसे इफेक्ट करा। अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि कितना कितना दिन कितना पढ़ना है, तो वो चीज़ तो टाइम वेस्टिंग होगी। सबसे बेस्ट है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं, किस चैप्टर के टॉपिक्स पहले करने हैं कि नंबर आपके आ जाएं। इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई की तरफ से आप देख सकते हो कि ये पीडीएफ पूरी सीबीएसई की ही वेबसाइट से, तो वो चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आपका चैप्टर नंबर 4 है, तो चैप्टर 4 जो है आपका उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो जिसमें से आपको कोवलेंट बॉन्डिंग और वर्सटाइल नेचर और होमोलोगस सीरीज, ये 3-4 चीज़ें दे रखी हैं, इतनी आपको आनी चाहिए। तो जो जो टॉपिक्स लिखे हैं इसमें, ये टॉपिक्स पहले कवर करने हैं आपको कार्बन के। ठीक है, उसके बाद अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखो, ये आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें देखो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, ये चीज़ आना चाहिए। अब जानते हो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। अगर इसका डीपली जाते हो तो इसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा, इसको देखना, तब उसके बाद अगली वीडियो जो रहेगी वो सब टॉपिक्स पूरा क्लियर करा दूंगा मैं, एक ही वीडियो में सारा सिलेबस निपटा देंगे। ठीक है, और उसको भी देख लेना। उसके बाद है कि जो जो आपके आए साइंटिस्ट आए, जैसे डॉबिनियर आया, न्यूलैंड आया, ठीक है, मेंडेलीफ आया या फिर मॉडर्न आया, इन सब के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या गलतियां थी, इन सब का कंपैरिजन आपको मालूम होना चाहिए। ये मेन चीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न के बाद उसके बाद वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों में डिफरेंस पता रखना है आपको। ये बहुत ही ज़्यादा, देखो इतना करके लेकर चले जाओगे ना, तो जिसने पढ़ रखा है पहले से उसका 40 में से 40 आ जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा वो पास हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला आता है हमारा बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो चीज़ें देखो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल्स में और प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है या सेक्सुअल होता है।
दोनों के 4 आप टॉप पॉइंट याद कर लेना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, चाहे सेक्सुअल की बात करें चाहे सेक्सुअल की बात करें, दोनों में 4 टॉपिक बहुत है। उसके बाद बोला रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स एंड मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग, तो जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, किस तरीके से बचाव होता है वो चीज़ें, और फैमिली प्लानिंग वगैरह के बारे में पढ़ लेना कि किस तरीके से होती है, और सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स जरूर पढ़ना कि सेफ सेक्स में कैसे होता है, और एक होता है HIV एड्स जो बीमारी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में ही आ जाता है ये सब चीज़ें, तो इसमें क्या अंतर है वो चीज़ें आपको देखनी है। अगला आता है चाइल्ड बेयरिंग एंड ह्यूमन्स हेल्थ, तो जो भी आपका चाइल्ड है या फिर ह्यूमन्स की हेल्थ है उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो चीज़ें देख लेना। हेरिडिटी में देखो आधे से ज़्यादा कट चुका है हेरिडिटी में, तो आपका बहुत ही कम पार्ट आने वाला है। जैसे हेरिडिटी, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था, मेंडल कौन था, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। और इसके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैसे थे, मतलब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस को देख के चलना है, इन दोनों को देख लेना एक बार, और क्या क्या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उन सब के बारे में देख लेना कि कौन सा डोमिनेंट था और कौन सा रिसेसिव था, तो कौन सा रिसेसिव रहेगा और कौन सा डोमिनेंट रहेगा, दोनों के दोनों आपको देखने रहेंगी। ठीक है, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसको ब्रीफ में देख लेना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसका मतलब जो भी आपका सेक्स डिटर्मिनेशन था, चाहे उसमें जैसे 50% मेल आता है या 50% फीमेल आती है न्यूबॉर्न बेबी में, तो उसको पूरा आपका जो चार्ट बना था वो आपको आना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल से ये सब का सब पढ़ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें नोट्स बाय नोट्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, अगला आता है जो हमारा मेन है सबसे ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में आता है आपका सबसे पहला चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम हमने नाम दे रखा है, इसका इलेक्ट्रिसिटी नाम दे रखा है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको सबसे पहले तो ओम्स लॉ मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, रेजिस्टिविटी, और किस किस फैक्टर्स में डिवाइड करता है, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और उसके बाद आपकी और भी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे लेंथ हो गया है वायर का, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर वगैरह। सीरीज़ में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बेनिफिट्स है, किस में कितना ज़्यादा जाता है, दोनों के इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इनका एप्लीकेशन डेली लाइफ में जो हम सीरीज़ या पैरेलल का जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम सीरीज़ की बात करें या पैरेलल की बात करें, तो इनमें से हम कोई से भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो डेली लाइफ है उस डेली लाइफ में क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद अगर आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर करंट के बारे में, तो हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट वाला फार्मूला, एनर्जी वाला फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर मालूम होना चाहिए, PVI में क्या रिलेशनशिप है और R में, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ फंसता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम की ID तो मैं ज़रूर देता हूँ, मेंशन करता हूँ नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जाके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं रिप्लाई करूँगा। अगला आता है हमारा कि चैप्टर नंबर 13 आता है, जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में सबसे पहले तो आपको पता चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसके बाद फील्ड लाइंस कैसे बनती है, उसके बाद जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर कैसे बनता है, मतलब थंब रूल होना चाहिए आपका। ठीक है, और राइट हैंड रूल हो गया, कॉइल और सोलेनॉइड में कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो कैसे फोर्स लगता है या फिर कैसे करंट फ्लो करता है। ठीक है, या कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया, मोटर हो गया, मोटर का आप प्रिंसिपल पढ़ लेना, वर्किंग पढ़ लेना और एप्लीकेशन पढ़ लेना। इतनी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया। देखो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए 4.5 दिन है आपके पास, तो 4.5 दिन में ये इफेक्टिव कैसे करना है ये भी तो आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रोड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके बाद करंट क्या चीज़ें होती हैं, और उसके बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी आपको करके जाना है। तो मतलब डिलीटेड पोर्शन क्या है, आपका डोमेस्टिक वाला नहीं आएगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं आ रहा, और आपका डिलीटेड एक और है, देखिए एक तो डोमेस्टिक हो गया और दूसरा आपका है ये डोमेस्टिक हो गया आपका, और दूसरा आपका है डोमेस्टिक के बाद आपका आता है कहाँ गया, जनरेटर। जनरेटर नहीं आएगा आपके में, मोटर आ रहा है आपकी। इसके बाद लास्ट है जो मेन चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा मैंने बताया था कि अकेला ही 5 नंबर का है, तो 5 के बराबर ये 1 है। 5 मार्क्स आपके लिए एक नंबर बहुत ही मायने रखता है, तो 5 नंबर तो बहुत बड़ी बिगी बात हो गई। तो इस 5 नंबर को अटेंड करने के लिए सबसे पहले, ठीक है, तो आपको आवर इन्वायरमेंट जो भी देख रखा है, इसका मैंने देखो मैंने बताया था कि इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है चैनल पे, अभी जाके देख लेना, बहुत ही छोटा सा है, जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा।
आवर इन्वायरमेंट में आपको इकोसिस्टम मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। इकोसिस्टम के बाद जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जो ह्यूमंस की वजह से हो रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। ओजोन लेयर कैसे खराब हो रहा है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे डिस्पोजल करते हैं, ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, इसमें वर्सेस कराना। वर्सेस मतलब इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो ठीक है। तो अब आता है सबसे मेन चीज़, आपने अगर इतना पढ़ लिया इफेक्टिव तरीके से तो आपके पास टोटल 4.5 दिन है, उसका यूटिलाइज कैसे करना है ये भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको भी जाके देखना कि 4.5 दिनों में क्या किस तरीके से पढ़े कि खत्म हो जाए। अभी इतना समझ में आया, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखो जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं मैं बता देता हूँ आपको, जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं इन टॉपिक्स में से एक भी एक्स्ट्रा नहीं करना, एक भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं करना, जितना बताया उतना ही करना है, उससे एक भी शब्द फालतू मत करके जाना क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। और पहला चीज़ सोशल मीडिया से दूर रहना, ठीक है, फालतू की चीज़ फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों से, ट्विटर इन सब चीज़ों से थोड़ी देर के लिए दूर रखना। बोर्ड का एग्ज़ाम है तो बेसिकली बात है कि आपका जो एग्ज़ाम है बोर्ड का है तो दैट मीन्स कि समझ ही गए होंगे आप कि किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद देखिए टॉपिक्स आपका बता दिया कि कितना एक्स्ट्रा है, वो चीज़ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो आपका टाइम टेबल रहेगा, इसका टाइम टेबल रहेगा कि किस तरीके से आपको करना है, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, वो भी चीज़ मैं बता दूंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है। और इसके साथ देखो ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा, तो वीडियो लंबी हो रही है इसीलिए मैंने इस वीडियो में कंप्लीट नहीं करा वो पार्ट, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाती और आप इतना वीडियो देखते ही नहीं, मतलब एक तरीके से बोर हो जाते। तो इतना हटाकर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से 4.5 दिन को कैसे अफेक्ट करना है। कुछ लोग तो आते ही मैथ का पेपर दे के आए और कहीं आज तो मैं थक गया, बिल्कुल आराम से मैं सो जाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में भी और अपने मित्र में भी। देखिए आपके मित्र हैं, आप अपने दोस्तों का भी मदद करें। आप लोगों ने ये वीडियो देखी है तो अपने दोस्तों को भी दिखाएं और सबको बताएं। और यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। बाकी जो शेड्यूल है किस तरीके से पढ़ना है वो भी वीडियो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी फटाफट देख डालें और उसके बाद किताब उठाएं और चालू कर दें पढ़ाई अपनी, ठीक है। फिर मिलेंगे